बहुत दिनों पुरानी बात है। एक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहा करता था। वह रोज शिकार पर निकलता और जंगल के जानवरों का शिकार कर अपनी भूख शांत करता था। शिकार करने से जंगल में जानवरों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होने लगी। जंगल के जानवरों ने इस समस्या से निपटने के लिए एक सभा बुलाई। वहाँ निर्णय लिया गया कि शेर से मिलकर इस विषय पर बात की जाए। इसके लिए जानवरों का एक ग्रुप बनाया गया। अगले दिन वह ग्रुप शेर से मिलने पहुंचा। शेर जब इतने सारे जानवरों को अपनी गुफा की ओर आते देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। वह गुफा से बाहर आया और गरज कर जानवरों के ग्रुप से वहां आने का कारण पूछा। क्यों आए हो सब यहाँ? ग्रुप का मुखिया डरते डरते बोला, वनराज, आप तो जंगल के राजा हैं। हम सब आपकी प्रजा हैं। हम सब आपसे एक विनती करने आए हैं। शेर ने पूछा, विनती? कैसी विनती? हे वनराज, आप रोज शिकार पर निकलते हैं और रोज कई जानवरों को मार देते हैं। आप उन सभी मरे हुए जानवरों का भक्षण भी नहीं कर पाते। हम सभी जानवरों का विचार था कि आपकी भूख मिटाने रोज एक जानवर भेज दिया जाए तो आपको भी आराम रहेगा और हम भी भय मुक्त रहेंगे। शेर को बिना मेहनत शिकार प्राप्त हो रहा था, इसलिए उसने यह निवेदन स्वीकार कर लिया, किंतु साथ ही चेतावनी भी दी। जिस दिन मेरे पास एक भी जानवर नहीं आया उस दिन मैं सबको मार डालूंगा, समझे? उस दिन के बाद से प्रतिदिन एक जानवर का चुनाव कर उसे शेर के पास भेजा जाने लगा। अब शेर दिन भर गुफा में पड़ा आराम करता। इसके कारण अन्य जानवर जंगल में सुकून से जीने लगे। एक दिन शेर का भोजन बनने की एक खरगोश की बारी आई। खरगोश शेर की गुफा की ओर तो चल पड़ा, किंतु मृत्यु के निकट होने के कारण वह अत्यंत भयभीत था। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ चला जा रहा था। साथ ही किसी तरह से अपने प्राणों को बचाने का उपाय भी सोचता जा रहा था। चलते चलते रास्ते में उसे कुआं दिखा। कुएं के पास जाकर जब खरगोश ने उसमें झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई पड़ी। उसी क्षण खरगोश को अपनी जान बचाने का एक उपाय सूझ गया। उपाय सूझते ही खरगोश में एक नए जोश का संचार हो गया। उसे शेर के पास जाने की कोई जल्दी नहीं थी। कुछ देर कुएं के पास आराम करने के बाद वह शेर के पास पहुंच गया। भूखा शेर अपने भोजन के आने में हो रही देरी के कारण क्रोध में लाल पीला हुआ जा रहा था। जैसे ही उसने खरगोश को देखा उसका क्रोध और बढ़ गया। वह गरज कर खरगोश से बोला, मूर्ख खरगोश, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, तू अब आया है। अब मेरी भूख बढ़ चुकी है। तुझ अकेले से मेरा क्या होगा? तुम्हें किस बेवकूफ ने मेरे पास भेजा है? तेरे बाद मैं उसे भी मार कर खा जाऊंगा। खरगोश हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, वनराज, देरी के लिए मुझे क्षमा कीजिए। विश्वास कीजिए, इसमें न मेरा दोष है न ही मुझे भेजने वाले का। हम तो 5 खरगोश आपका भोजन बनने निकले थे, किंतु रास्ते में एक दूसरे शेर ने हमें रोक लिया। जब हमने बताया कि हम अपने राजा का भोजन बनने जा रहे हैं तो वह 4 खरगोशों को मारकर खा गया और मुझे आपके पास यह संदेश देने भेजा कि अब से वह जंगल का राजा है। शेर गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, ऐसा कहा उसने? खरगोश बोला, जी महाराज, उसने आपको लड़ाई के लिए ललकारा है। उसने कहा है कि वह आपको मारकर इस जंगल में राज करेगा। यह सुनना था कि शेर गरजता हुआ बोला, मुझे अभी इसी वक्त उसके पास ले चल। मैं उसे बताता हूँ कि इस जंगल का राजा कौन है। आज तो उसकी खैर नहीं। खरगोश तुरंत तैयार हो गया। वह शेर को लेकर कुएं के पास आ गया। कुएं को दिखाते हुए वह बोला, महाराज, यह उस शेर की गुफा है। वो इसी गुफा में रहता है। आप गुफा के द्वार पर जाकर उसे ललकारिए। शेर ने कुएं में झांककर देखा।
उसे अपनी परछाई नजर आई। परछाई देखकर उसने सोचा कि अवश्य ही यह दूसरा शेर है और जोर से दहाड़ते हुए उसे ललकारने लगा। कुएं की दीवारों से टकराकर आती हुई अपनी ही दहाड़ की प्रतिध्वनि सुनकर और अपनी परछाई को देखकर उसे ऐसा लगा कि दूसरा शेर भी दहाड़ते हुए उसे ललकार रहा है। उस ललकार का उत्तर देते हुए उसने कुएं में छलांग लगा दी। कुएं की दीवारों से टकराते हुए वह पानी में गिरा और डूब कर मर गया। शेर के मरने के बाद खरगोश खुशी खुशी वापस लौटा और जंगल के अन्य जानवरों को ये खुशखबरी सुनाई। ये खुशखबरी सुनकर सब बहुत खुश हुए और सबने खरगोश की खूब तारीफ की।